हरिओम। अथ श्री गणेश गीता। हमारे सनातन मत में, सनातन धर्म ग्रंथों में गीता का बहुत उच्च स्थान है, परम स्थान है। गीता जी में परम रहस्य बताए गए हैं, परंतु जनसाधारण सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता जी को ही जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। परंतु हमारे सनातन मत में, जो हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णित गीताएं हैं, वो 50 से भी ज्यादा गीता का रूप है, जहां पर दिव्य संवादों के द्वारा उस बहुमूल्य ब्रह्म ज्ञान का, अमर ज्ञान का जो है प्रतिपादन किया है, और उसको प्राप्ति के जनसाधारण के लिए रास्ते बताए गए हैं। उस अमर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और उस परमात्मा से अभेदता प्राप्त करने के लिए इन 50 गीताओं में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत गीता जी पे हमने विचार किया, उसके अलावा जो अन्य गीताएं हैं उन पर हम विचार कर्म जारी करते हैं। तो 50 से ज्यादा गीताएं हमारे सनातन मत में मिलती है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता जी, श्री अष्टावक्र गीता जी, श्री गणेश गीता, भिक्षुक गीता, परमहंस गीता, पिंगला गीता, उत्तर गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, नाग गीता, नारद गीता, उत्तर गीता, तो ऐसे अवधूत गीता, इस प्रकार लगभग 50 से ज्यादा इन गीताओं का वर्णन है। तो इनको समझना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, और इनके पढ़ने से उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसका उस परमात्मा से भेदता में फिर कोई संशय रह नहीं जाता। तो आज हम श्री गणेश गीता जी पर विचार करने जा रहे हैं। श्री गणेश गीता जी जो है, ये श्री गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड से ली गई है। इसमें लगभग 11 अध्याय हैं, और मूल रूप से ये जो सारा संवाद है, विघ्न हरण, विघ्नों के नाश करने वाले श्री गणेश जी महाराज द्वारा राजे वर्णन्य को जो ब्रह्म विद्या है उसका उपदेश का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा सिद्ध योग कहा गया, परम सिद्ध योग कहा गया है। तो व्यास जी ने कहा कि यह सबसे बड़ा सिद्ध योग है, अगर कोई इसको समझ ले, जिसको सुनकर राजा मुक्ति पद को प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया, सूत जी ने शौनक को, और यही बाद में सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। तो भगवत प्राप्ति के समान ही है इस गीता में। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय, वैसे ही इसके 11 अध्याय हैं, जिसमें कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, साधना योग, प्राणायाम जो हम करते हैं उसके योग है, मानस पूजा, सतगुण उपासना, विभूति योग, गणेश जी का विश्व विराट रूप, त्रिविध प्रकृति के अनुसार जीव आदि के अनेक के विषयों का इसमें वर्णन है, जिसको जानने मात्र से ही तत्व ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कल्याणकारी है। तो इस गीता जी पे हम विचार करते हैं। तो कहते हैं, सूत जी बोले कि हे भगवान, वेद व्यास जी से बोले कि हे भगवान, आपने हमें जो अनेकों अनेक ग्रंथों का अमृतपान कराया, अनेकों अनेक ग्रंथों की हमें गूढ़ रहस्य की बातें बताई,
परंतु अब उससे भी अधिक, कहने का भाव, जो सबसे अमृतमयी ज्ञान है वो महाराज दीजिए, वो हमें सुनाइए, उसका भेद बताइए। जिस अमृत को पाकर मनुष्य परम रूप हो जाता है, परम विद्या का अधिकारी हो जाता है, हे महाभाग, उस योगा अमृत का कृपा करके आप मुझसे वर्णन कीजिए। तो श्री व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का तुमसे वर्णन करता हूं, जिसको राजा वरण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाश करने वाले गणेश जी ने कहा था। तो राजा ने क्या पूछा था भगवान श्री गणेश जी से? कहते हैं, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे प्रभु, हे संपूर्ण शास्त्रों को तत्व से जानने वाले, आप मुझको योग मार्ग का वर्णन कीजिए। राजा वरण्य ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे लिए योग मार्ग का, ब्रह्म विद्या का, आत्म ज्ञान का जो परम रहस्य है वो मेरे को बताइए। तो भगवान गणेश जी राजा को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या का रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है, क्योंकि ये संवाद जब भी होता है, किसी से भी होता है, तो पहले जो है, जो पूछ रहा है उसका स्थिति देखी जाती है, उसका लेवल देखा जाता है कि वो कौन सी अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो गणेश पुराण के अनुसार राजा वरण्य का जो पात्रता थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, जैसे अर्जुन की पात्रता थी वैसे हो गई थी। तो भगवान गणेश जी ने उससे कहा कि सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूं। योग, योग किसको कहते हैं? अब भगवान गणेश जी सबसे पहले इस विषय में विचार बताते हैं कि योग, योग मार्ग का उपदेश है ना, तो सबसे पहले योग को समझो, फिर उसका मार्ग पता लगेगा। कहते हैं, योग इस शब्द का अर्थ योग नहीं है, सिर्फ जोड़ ही नहीं है। लक्ष्मी की प्राप्ति होना का नाम भी योग नहीं है, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है, इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। कि अगर तुम्हें पैसा मिल जाए, संसार के भोग मिल जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, तो ये योग नहीं है। तुम्हारा शरीर, इंद्रियां, मतलब पूरा शरीर है, इंद्रियों का सभी उपभोग तुमको मिलता, उसका नाम भी योग नहीं है। और हे राजन, माता पिता के समागम का नाम भी योग नहीं है, कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसका नाम भी योग नहीं है। 8 प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त होती है, 9 प्रकार की जो निधियां प्राप्त होती है, बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। जैसे बहुत बड़ा परिवार हो, बहुत नाम रुतबा हो, तो ये योग नहीं है। अच्छा, आगे कहते हैं, हे राजन, अत्यंत रूपवती स्त्री का प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। राज्य को प्राप्ति का नाम, हाथी घोड़े और सेना की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सतलोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, विष्णु पद की प्राप्ति होना, सूर्य, चंद और कुबेर पद की प्राप्ति होने का भी नाम योग नहीं है। देखो, पहले जो 4 श्लोक है उसमें ही भगवान किस परम रहस्य की ओर हमें लेके जा रहे हैं।
कि शिव पद, विष्णु पद, इंद्र कुबेर और जो इंद्र की पदवियां हैं, इनको अगर प्राप्त भी हो जाए, ये तुम बन भी जाए, तो भी योग नहीं है। वो पूर्ण संपूर्ण जो परम विद्या है, जो अमर ज्ञान है, उसकी ओर हमें लेके जा रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देह स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के अधिपत्य के पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। परम योग किसको कहा है महाराज ने? कि जिसको प्राप्त होकर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे किसी भी विषय में लेस मात्र भी उसकी श्लीलता ना रहे। ज्ञानी लोग तीन लोकों को वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, उसका हृदय दया से पूर्ण हो जाता है, वह शास्त्र संपत्तों को ज्ञान भी प्रदान करता है। देखो, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाएगी, वो किसी भी विषय भोग में लिप्त नहीं होगा, उसको कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये प्रभावित नहीं कर सकेगा। ऐसा योग है। उसका आगे महाराज वर्णन कहते हैं कि हे राजन, जिसको योग प्राप्त हो जाए वह जीवित मुक्त हो जाता है, वो जीता जी ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, परम आनंद रूपी सरोवर में मग्न रहता है, सदा आनंद में रहता है और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पार ब्रह्म का दर्शन करता है। योग से बसीभूत कि अपने चित्त पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वह संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझता है, समदृष्टि का भाव उसमें पैदा हो जाता है। और हे राजन, कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाए हुए, कहीं किसी को प्रताड़ित करते हुए, किसी से बुलाए गए हो, किसी प्रकार से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय को क्रोध से जीतते हुए जितेंद्रिय व योगी लोगों को अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं। कहने का भाव क्या है कि जिसको उस परम ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो अपने आप को ज्यादातर गुप्त रखते हैं, पर जब कोई उस विद्या का अधिकारी मिल जाता है तो उसको वो परम रहस्य बता भी देते हैं। और वो कोई कुछ कहे, वो अपने आप को ज्यादा प्रकट नहीं करते। हे राजन, वह केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले मिट्टी, पत्थर तथा सोना सर्व दृष्टि रखने वाले सब प्रकार से महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टि गोचर हो जाते हैं, उस योग को मैं अब तुमसे कहता हूं। अब जो महाराज गणेश जी उस परम रहस्य को बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही प्राणी पापों से और भव सागर से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं, हे राजन, अब मैं ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको अगर सुन भी लिया, संपूर्ण सुन भी लिया, तो भी तू मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा और पापों से मुक्त हो जाएगा। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसको मैं यथार्थ योग मानता हूं, जिसमें अभेदता है, जो भेद नहीं मानता उसको ही मैं योग मानता हूं। फिर कहते हैं, मैं ही अपने लीला से अनेक रूप धारण करता हूं और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूं। हे राजन, मैं ही महाविष्णु हूं, मैं ही सदा शिव हूं, मैं ही महाशक्ति हूं और मैं ही सूर्य हूं। हे राजन, एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूं। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य तथा गणेश, इन
5 प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूं। मैं जगत के कारण का भी कारण हूं। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। हे राजन, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, दसों दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गो, मनु, पशु, नदी, समुन्दर, यक्ष, वृक्ष, पंछी, समूह 21 ब्रह्मांड, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे उत्पन्न हुए। कहने का भाव क्या है कि इस संसार का हर कोई भी तू जो देख रहा है, सब की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। ये मेरे से ही पैदा होने वाले हैं। हे राजन, मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र हूं। सभी अल्पित, निर्विकार जन, मैं ही अव्यक्त परम आनंद हूं। सतचित आनंद पर ब्रह्म हूं। मेरी ही माया संपूर्ण जगत को और श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित कर देती है। हे राजन, माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में से इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब सने सने होली होली अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है। कहने का भाव है कि जब इस जीव को ज्ञान होता है, तब उसके अंदर एक उस मालक को पाने की तड़फ पैदा होती है और उसी से फिर उसको उस परम ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो ब्रह्म शास्त्र समूह से कट नहीं सकता और अग्नि जिसको जला नहीं सकती, जल जिसको गीला नहीं कर सकता, जो इस देही में बंध नहीं सकता। हे राजन, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो पर ब्रह्म मैं हूं। हे राजन, वेत्रही में श्रद्धा रखने वाले, केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुतियों में कही हुई फल प्राप्ति का वाणी की ही प्रशंसा करते, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इस कारण वह जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वह स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। जिनको सिर्फ स्वर्ग तक का ही ज्ञान है, वो तो जन्म मरण के सदा चक्कर में ही लगे रहते हैं। हे राजन, वह स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनते हैं। मूढ़ और कर्म प्रायण मनुष्य संसार चक्कर में पड़े रहते हैं। हे राजन, जिसके लिए जो कर्म विधान है, वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीज को, महान अंकुर को नष्ट हो सकता है। हे राजन, जिसके चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति का प्रधान साधन है, जिसका बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है, वो कभी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करे वह बुद्धि युक्त होकर करे। किसी को स्वयं कर्म और स्वयं धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कहने का भाव है कि जो जिस वृत्ति का है, उसको उसी वृत्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए। हे राजन, यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसकी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार तो कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से सुहृदय होकर अभेद बुद्धि प्राप्त होती है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी ये अमर पदवी पा जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूं,
तुम उसे सुनो। कौन सा महारहस्य बता रहे हैं भगवान? कहते हैं हे राजन, पशु, पंछी, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु, प्रियजन में जो समान दृष्टि रखनी चाहिए, बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख दुख, काम क्रोध हर्ष भय, इनमें जो समान रहना चाहिए, राग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या हानि हो, लाभ हानि, जन्म मरण, इन सब में समान रहना उचित है। जो मान अपमान में, लाभ हानि में, शत्रु मित्र में, भाई बंधु और दुश्मन में, जो हर्ष और शोक में, जो खुशी और गमी में सदा एक समान रहता है, वो उस परम विद्या, परम ज्ञान और परम मुक्ति का अधिकारी होता है। हे राजन, संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थिर जानना, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, कहने का भाव सब कुछ, इन सब में जो मुझे समान दृष्टि से देखता है, वही योग का जानने वाला है, वही ज्ञान का अधिकारी है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वही मेरी दृष्टि में योगी है। हे राजन, अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणियों की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि से ना होने से वह प्राणी धर्म और अधर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्म में कुशलता ही योग है। कहने का भाव है कि जो इंसान इस जन्म और मरण का विचार करता है, जो ये विचार करता है कि ये जीव कहाँ से पैदा हुआ और मरने के बाद कहाँ जाता है, जो इस विषय में बुद्धि लगाता है, वो बुद्धि उसको परम विद्या परम मोक्ष तक लेके जाती है। हे राजन, जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनन्य ही परम पद प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से, अविद्या से रहित होगी, तब कर्म के इस प्राणी का साकाम वेद वाक्यों में वैराग्य होगा। हे राजन, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप ही संतुष्ट हो जाए, तब यह स्थिर बुद्धि वाला कहलाएगा। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा ना रखने वाले, दुख में भय क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। जिस प्रकार से कछुआ सब प्रकार से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार योगी को उचित है कि वह विषयों से इंद्रियों को समेट ले। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसका अनुभव तो बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। कहने का भाव है, जैसे कोई भोजन का त्याग कर देता है, पर उसने पहले तो भोजन खाया है, तो उसके मन में भोजन के विचार चलते रहते हैं, तो वो उसको अधोगति में लेके जाता है। वो उसका भोजन चाहे ग्रहण करे चाहे ना करे, उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हे राजन, इंद्रियगण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती है।
इसी कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंसान के अगर बस में ना हो तो परम ज्ञानी अपने आप को मानने वाला भी जो व्यक्ति है, अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा तो वो उस इंद्रियां उसको अधोगति में लेके जाएगी, नरक में लेके जाएगी। हे राजन, इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उसमें अनुराग हो जाता है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और उससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित, अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्ति होने से तीन प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। तीन प्रकार त्रय ताप जिसको कहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं संतोष की प्राप्ति से। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना कहीं सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देती है, वैसे ही मन विषयों को विचार वाले अवश्यभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है। कहने का भाव है कि ये मन और इंद्रियों का ऐसा योग बन जाता है जो इस जीव आत्मा को नरक की ओर लेके भाग जाते हैं। हे राजन, अज्ञान से आसंदित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्म ज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें इंद्रिय को वश में करने वाले संयमी योगी जागते हैं। जिस प्रकार से सभी जल समुद्र में प्रवेश कर हो जाता है और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाला भी शांति नहीं होती। कहने का भाव है इच्छाओं की कभी भी शांति नहीं हो सकती। इस कारण प्राणी को उचित है कि वह सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसको बुद्धि स्थिर हो जाएगी और जो ममता, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और हे राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर भी देव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवित मुक्त हो जाता है।